रिकॉर्डिंग करे हार्मोनी आडो नहीं आनो पहली बार जा शूटिंग करने बीच में जा दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ। अतिथियों से आग्रह रहेगा कि वो यथास्थान पर विराजे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत गीत बच्चियों द्वारा जबना पार्टी बालिकाएं स्वागत गीत के लिए मंच पे आए और अतिथियों की स्वागत के लिए गंगा जारी लासा में खाने पानी पिलासा, गंगा जारी लासा में खाने पानी पिलासा, दूर सुपर दरिया हो प्यारा मेहमान, बार सुपर दरिया हो प्यारा मेहमान, प्यारा मेहमान दुलारा मेहमान, स्वागत थारो करसा प्यारा मेहमान। धन्यवाद। श्री पूर्णाराम जी व्याख्याता, सर पूर्णाराम जी व्याख्याता, आप जी का भी माला सफा करने का स्वागत करेंगे श्री पूर्णाराम जी सीबी से।
तो ये देखिए धन्यवाद। आप जी को भी माला पहना के स्वागत करेंगे। लो बद्री ले ये देखो ले बाल तो आपने अंगनवाड़ी वालों में पूछते मेरे पास फोन है
पीओ स्टाफ के सभी कार्मिक या हमारे अपने विद्यालय के कार्मिक सभी सेवानिवृत्त भगवान सिंह जी और पूर्णमाराम जी का माल्यार्पण स्वागत करें। कोई भी वंचित ना रहे। कि तोड़ना है हर मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी पर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है, भीतर कई तूफान। पीओ बबुगलेरिया और श्री पूर्णमाराम जी सियाद साहब व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान, आपका विद्यालय परिवार बहुमान करता है, बहुत बहुत सम्मान करता है। यहाँ पर पधारे हुए विद्यालय के हमारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों और यहाँ पर पधारे हुए सभी मेहमानजनों का, मेहमान वृंदों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री पन्नाराम जी सीपीओ साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा आग्रह रहेगा रामसर ब्लॉक से समस्त विद्यालयों से आए संस्था प्रधान एवं अन्य से लाखाराम जी से निवेदन रहेगा कि वो सेवानिवृत्त होने वाले भगवान सिंह जी एवं पूर्णमाराम जी का माल्यार्पण स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री तनवीर सिंह जी व्याख्याता से भी आग्रह रहेगा कि आप भी आएं और इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेरा रूपाराम जी व्याख्याता भाजपा से भी आग्रह रहेगा कि आप भी आएं और माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेरा आग्रह रहेगा रामसर मालू स्टाफ है महात्मा गांधी रामसर से, वो भी आगे आए और सेवानिवृत्त होने वाले भगवान सिंह जी और पूर्णमाराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्लस धूम की कम थी, धूम है कौन तो ये नेहरू क्या दौड़ा नेहरू क्या की ये बीच में हमारे विद्यालय के पूर्व स्टाफ साथी दान सिंह जी भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, तो वो भी सेवानिवृत्त होने वाले का स्वागत कर दान सिंह जी ले जाओ। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो। मेरा आग्रह रहेगा मैडम हमारे पीओ स्टाफ के मंजुला जी, पूजा जी और कुंता जी मंच पे आए और हमारे बीच में
हमारे रिटायर होने वाले व्याख्याता पूर्णमाराम जी की धर्मपत्नी हमारे बीच पधारे हैं, उनका शोल पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इधर सामने आगे श्रीमती गुमनी देवी वाइफ ऑफ पूर्णमाराम जी का स्वागत अभिनंदन हमारे विद्यालय पीओ स्टाफ की तरफ से। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी रामसर ब्लॉक के संस्था प्रधान या अन्य कोई विकार में इनके स्वागत के लिए आए हैं, वो आगे आके इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। संजय जी हमारे पूर्व स्टाफ साथी, और संजय जी से भी आग्रह रहेगा कि वो एक बार फिर से माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। वो पहले भगवान जी की तरफ से था, अब हमारी तरफ से। अब मेरा आग्रह रहेगा कि भगवान सिंह जी के साथ में जो भी अतिथि आए हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहें तो वो क्रम से आके इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। भगवान सिंह जी का ये देखो, शुभ नाम आपका? हमारे बीच में भगवान सिंह जी के रिलेटिव्स मीम सिंह जी पधारे हैं, इनका भी पद्माराम जी से आग्रह रहेगा कि पद्माराम जी की माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मीम सिंह जी का
मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, सबकी मदद का हाथ सदा याद रहेगा, मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, सबकी मदद का हाथ सदा याद रहेगा, सबकी फिक्र जिक्र सबके भले की चाह, सबकी फिक्र जिक्र सबके भले की चाह, ये फरिश्ताई अंदाज सदा याद रहेगा, ये फरिश्ताई अंदाज सदा याद रहेगा। इस समय माला पहनाने को बढ़ते हुए हाथ या आत्मीयता जताते हुए हाथ ये बताते हैं कि आपकी ये गौरवमयी सेवा, उसके साथ किस तरह से लोगों का लगाव जुड़ा हुआ है, ये प्रदर्शित करता है माला पहनाने को बढ़ते हुए ये आत्मीय हाथ। अब मेरा आग्रह रहेगा श्री पूर्णमाराम जी के साथ पधारे हुए अतिथि माल्यार्पण कर स्वागत करें। पूर्णमाराम जी के साथ में जो भी अतिथि आए हैं मेहमान, वो पूर्णमाराम जी का मंच पे आके माल्यार्पण कर स्वागत करें। वीरमाराम और हरिओम जी मंच में आए और श्री पूर्णमाराम जी को माला अर्पण कर स्वागत करा हुए हैं। कार्यक्रम की अगली कार्यक्रम में अभिनंदन पत्र के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री राम सिंह जी और ओम प्रकाश जी सहू, आप मंच पे आए और श्री भगवान सिंह जी को अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत करावे हैं। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। ऐसी ही कुछ पंक्तियां उतरे हुए ये स्मृति चिन्ह सर को भेंट करते हुए श्री राम सिंह जी। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। कार्यक्रम के कड़ी में श्री राम सिंह जी और जयराम जी मंच में आए और अभिनंदन पत्र श्री पूर्णमाराम जी सिया को भेंट कर रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मोमेंटो जयराम जी और बाबूलाल जी मंच पे आए और श्री भगवान सिंह जी राजपूत को मोमेंटो भेंट कर स्वागत करा हुए हैं। अगली कड़ी में पूराराम और भगवान सिंह मंच पे आए और मोमेंटो श्री पूर्णमाराम जी व्याख्याता को भेंट करें। श्री पूराराम
और गोपाल सिंह। विशेष अतिथि हमारे बीच में श्री पन्नाराम जी चौधरी, आपका मोमेंटो श्री महेंद्र सिंह व्याख्याता नवनियुक्त स्थानीय विद्यालय द्वारा देकर स्वागत करा हुआ है। कार्यक्रम के कड़ी में श्रीफल श्री पूर्णमाराम जी कीचड़, श्रीफल श्री पूर्णमाराम जी कीचड़ आप श्री भगवान सिंह जी राजपुरोहित उपराचार्य को भेंट कर स्वागत करा हुए हैं। श्रीफल के लिए मैं आमंत्रण करूंगा पूजा मंजुला और कुंता मैडम मंच पे आए और श्री पूर्णमाराम जी व्याख्याता को श्रीफल अर्पित करें। हेलो नमस्कार। अगली कड़ी में श्री महेंद्र सिंह व्याख्याता और हनुमान राम चौधरी मंच पे आए और गीता श्री भगवान सिंह जी राजपुरोहित को बैठ कर स्वागत करा हुआ है। अगली कड़ी में कृष्णाराम जी के द्वारा भेंट की जाएगी। श्री पद्माराम जी और कृष्णाराम जी। इसी कड़ी में पानी की बोतल श्री पूर्णमाराम जी को किशनलाल सिहाग और पूराराम, किशनलाल सिहाग और पूराराम। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा केतली जो पानी गर्म करने के लिए, ये श्री प्रहलाद जी और नरेश कुमार मीणा भगवान सिंह जी को, नरेश कुमार मीणा और प्रहलाद जी, हनुमान सिंह और तेजाराम जी, हनुमान सिंह और तेजाराम जी एक साथ में, हनुमान सिंह जी और तेजाराम जी से आग्रह रहेगा वो पूर्णमाराम जी को
अगली कड़ी में सीनरी हमारे विद्यालय में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत तीनों कार्मिक श्री भगवान सिंह जी को सीनरी भेंट करेंगे। राजेंद्र जी, प्रकाश जी और जगदीश जी। इसी कड़ी में सीनरी श्री पूर्णमाराम जी को हमारे पीओ स्टाफ में नवनियुक्त सभी शिक्षक श्री पूर्णमाराम जी को नवनियुक्त सभी शिक्षक पूर्णमाराम जी को सीनरी भेंट करेंगे। अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा ट्रॉली बैग जीएसएस बब्बू गुलेरिया स्टाफ श्री भगवान सिंह जी को भेंट करेगा। जीएसएस बब्बू गुलेरिया पूरा स्टाफ आ जाए और श्री भगवान सिंह जी को ट्रॉली बैग भेंट करेंगे। जीएसएस बब्बू गुलेरिया। अगली कड़ी में श्री पूर्णमाराम जी को ट्रॉली बैग पीओ समस्त कार्मिक ट्रॉली बैग पीओ के समस्त कार्मिक एक बार सिंपल अगली कड़ी में सर्दी के मद्देनजर रखते हुए एक ब्लैंकेट दोनों को, तो ब्लैंकेट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्कूल के व्याख्याता श्री महेंद्र जी और ओम प्रकाश जी को कि वो भगवान जी को ब्लैंकेट भेंट करें। पूर्णमाराम जी के लिए हनुमान राम चौधरी, गोसाई जी, बाबूलाल जी और ओमाराम जी, आपसे आग्रह रहेगा कि आप ब्लैंकेट भेंट करें। इससे अगली कड़ी में जो अभी सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यक चीज है, चोटियां भेंट करने के लिए मैं नानक जी को आमंत्रित करूंगा कि नानक जी द्वारा दोनों को चोटियां भेंट किया जाए। अल्प आग्रह पे श्रीमान सीओ साहब और भगवान सिंह जी के मुख्य कोई अतिथि जो भी आए हैं उनके साथ में पूर्णमाराम जी के अतिथि एवं अन्य रामसर ब्लॉक के विद्यालयों से आए संस्था प्रधान एवं अन्य कार्मिक, उनका जीएसएस बब्बू गुलेरिया में हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आपने अल्प समय में हमारे
इस कार्य को बढ़ाने के लिए विद्यालय में आए। आप सभी का विद्यालय परिवार आभारी रहेगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा समय होता जा रहा है, इसलिए मैं श्रीमान सीजीओ साहब से आग्रह करूँगा कि वो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए कुछ अपनी वाणी से संबोधन करें। बच्चे देखो, सामने देखो, देखें इधर देखो। माँ सरस्वती के पावन चरणों में वंदन नमन। स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हम सभी के परम आदरणीय वरिष्ठ एवं विद्वान श्री भगवान सिंह जी राजपुरोहित प्रधानाचार्य एवं पीओ बबू गुलेरिया तथा स्थानीय विद्यालय में कार्यरत श्री पूर्णाराम जी सिया व्याख्याता, दोनों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के इस कार्यक्रम में आप दोनों महानुभाव पधारे हुए, इनके परिवार वृंद, स्थानीय विद्यालय के समस्त स्टाफ साथीगण और पीओ बब्बू गुलेरिया, रामसर से पधारे हुए विद्वान साथीगण, मालू रामसर से पीओ श्री नरेंद्र सिंह जी, जीवराज जी, तन्नेराज जी, लाखाराम जी और सभी पधारे हुए मेरे शिक्षा विभाग के विद्वान साथीगण, बाहर से पधारे हुए मित्रगण, सखागण, रिश्तेदार, जनप्रतिनिधि और प्यारे बच्चों। वैसा कि दिसंबर में शीतकालीन अवकाश होता है और कल से प्रारंभ है, उसके मद्देनजर स्कूलों का ये लास्ट वर्किंग डे है और आप दोनों की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर को राजकीय सेवा से होनी है। और इस उपलक्ष्य में पीओ बब्बू गुलेरिया के समस्त कर्मचारी और स्टाफ ने, स्थानीय विद्यालय भी साथ में, आपने ये कार्यक्रम रखा बहुत ही शानदार। देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े तादाद में घर वाले भी, परिवारगण, रिश्तेदार भी पधारे हैं और आपने जिस उत्साह और एक आत्मीयता के साथ में ये कार्यक्रम किया, पहले तो आप सभी स्टाफ साथी और पधारे हुए इन सभी को मेरी तरफ से, विभाग की तरफ से धन्यवाद। दूसरी बात आती है, श्री भगवान सिंह जी हमारे बहुत ही मृदुभाषी, सहनशील और विद्वान स्टाफ के रूप में सेवाएं दी। पीओ के रूप में आपने कभी भी किसी भी काम को, ब्लॉक को मना नहीं किया। जैसा भी टूर्नामेंट से लेके जो भी कार्य दिया आपने सर्च किया और कई स्टाफ आए, कई गए और कई साथ में कार्य कर रहे हैं। पीओ क्षेत्र में स्टाफ भी है, कई नए आए हैं, कई पुराने समय से हैं, लेकिन वेतन से संबंधित, अभिलेख संधारण से संबंधित आपने हर समय तत्परता के साथ में और विभाग की उम्मीदों और आशा के अनुरूप कार्य किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत किए गए कार्य के ऊपर धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार श्री पूर्णाराम जी पहले भिंडे का पार में पीओ के रूप में थे और भिंडे का पार काफी इंटीरियर पड़ जाता है, अप डाउन करते, लेकिन इसके बीच में भी आप की जो कार्यशैली है वो बहुत ही एक हंसमुख मिजाज के रूप में, और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा या तनाव कभी इनके चेहरे पे नहीं दबता। और हम जब भी इनको किसी काम के लिए कहते हैं, ये हमेशा हंस के जवाब देते और उसके अनुरूप करते। नए साथियों से एक दो बातें जरूर मैं कहूंगा कि जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की वो समय अलग था,
संसाधन अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, उम्मीदें अलग थी और आज अलग। अपन लोगों को इन लोगों से काफी कुछ सीखना है कि किस प्रकार बच्चों से प्रेम रख के, गांव वाले अभिभावकों से सामंजस्य बना के बच्चों और विद्यालयों का विकास किस दृष्टि से हो, जिसकी उम्मीद एक अच्छा समाज, विभाग और अपना राष्ट्र अपने से रखता है, उन उम्मीदों पे अपना खरे उतरे। और उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप समय के पाबंद रहें। समय का अगर आप पालन करेंगे, विद्यालय समय का, विभाग ने जो चाह है खुलने का, बंद होने का या छुट्टी के दिन भी कार्य का या अतिरिक्त गतिविधियों का, तो एक तो ये बात समय का पाबंद रहे, इनकी तरह अनुशासन रहे, सहनशील रहे। वर्तमान में देखने में आता है कि स्कूल का टाइम 10 से 4 है तो 10 से 4 जैसे बनता है तो वो ऐसे समझता है कि मैं फ्री हूँ। ऐसा कदापि नहीं समझे। अपन 24 घंटों के नौकर। ठीक है, ये विभाग की एक नियमावली है जिसमें बच्चों के शिक्षण के लिए अपन 6 घंटे, लेकिन सरकार अपने से चाहे वो काम करवा सकती है और अपन उसमें ना नौकर भी नहीं कर सकते। तो एक सरकार के प्रति निष्ठावान, समर्पित और हमेशा जो शिक्षा के आयाम बदल रहे हैं उसके अनुरूप अपना नॉलेज अपडेट रखें। आप स्वयं पढ़ें। अगर आप पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से पढ़ाओगे। अगर इसमें कमी आएगी तो न पढ़ाने का ढंग अच्छा होगा, न खुद का होगा, न बच्चों का होगा। तो समाज के साथ में जुड़े रहें, अपना शैक्षिक उन्नयन करें और जो समाज के विभाग की जो उम्मीदें हैं, जिस प्रकार से इन बुजुर्गों ने तो अपना समय आराम से पूरा कर दिया। कंप्यूटर का था नहीं, ऑफलाइन था, और कंप्यूटर का था तो भी इनके ये भाग्यशाली थे। भगवान सिंह जी के यहाँ पर लगभग काम राम सिंह जी और इनकी टीम संभाल लेती है। पूनम जी के उधर था तो भी कोई स्टाफ संभाल लेता था। यहाँ आ गए तो इनके ज्यादा हेडेक थी नहीं। लेकिन आप लोग संस्था प्रधान के रूप में, प्राइमरी में हो, मिडिल में हो, सीनियर में हो, कहीं पर भी हो, और अगर संस्था प्रधान नहीं हो तो भी एक स्टाफ हो, तो विभाग आपसे हमेशा ये उम्मीद रखता है कि आप जो भी कोई गतिविधि होती है उसमें अपडेट रहेंगे। और मैं आशा करता हूं, हालांकि इतने सुलझे हुए स्टाफ का एक साथ 2 जनों का जाना अपने गब्बू गुलेरिया से तो शैक्षिक रूप से तो अपने को इसका नुकसान होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं जैसे महेंद्र जी ने अभी नया ज्वाइन कर लिया और भी सेकंड ग्रेड के वगैरह के पोस्टिंगें होनी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें अपने को स्टाफ मिलेगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखो विभागीय मानदंड है, लेकिन अपन जितने हैं वो पूरे मनोयोग के साथ में कार्य करेंगे। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा समय अपना व्यतीत किया और इनसे उम्मीद और आशा यही है कि आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पूर्ण रूपेण आप शिक्षा से जुड़े हुए रहे। जब आपने करीब 40 साल के करीब स्कूलों में, सरस्वती के मंदिर में अपना टाइम दिया है, तो आप आगे भी इसी प्रकार समय समय पर टाइम देते रहें, ताकि नौजवानों को, युवा पीढ़ी को, बच्चों को संबल मिलता रहेगा। और आप किसी भी कार्य में हो, आप अपनी सलाह भी देते रहें, क्योंकि आपका अनुभव अपने आप में बहुत है और वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं विभाग की तरफ से आपके आगामी जीवन, आप सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहें, दूसरा आप स्कूल टाइम में पहले तैयार होना, फिर छुट्टी होना, एक अपडेट रहते थे, तो आपका कार्य ऐसा बनाए कि आप अभी भी अपडेट रहें, यानी व्यस्त रहें और हंसी खुशी परिवार के साथ में मस्त रहें। ऐसी मैं उम्मीद ईश्वर से करता हूं। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे और आप आनंद के साथ, भरे पूरे परिवार के साथ आप आनंद के क्षण बिताएं। और विद्यालयों में जब भी आपका मन हो, कार्यालय में मन हो,
आप आए और अपने सुझाव देते रहे। अब ऐसे नहीं है कि स्कूल से निकले और निकलने के साथ ही स्कूल और आपका कोई वास्ता नहीं हो, ऐसा व्यवहार नहीं हो। आप हमेशा हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे और आपके जो भी सुझाव और मार्गदर्शन है वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आप सभी ने मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, भव्य और शानदार कार्यक्रम रखा, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों को आशीष, धन्यवाद, जय हिंद। आग्रह रहेगा हमारे ग्राम पंचायत के शिक्षक साथी श्री लाखाराम जी, वो भी 2 शब्द आके कहें उनकी, क्योंकि ग्राम पंचायत उन्हीं की है, इसलिए विशेष आग्रह। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर मैं सीबीओ साहब से अनुमति लेकर के आज इन विद्वान साथियों के सेवानिवृत्ति पर अपनी बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस बबू गुलेरिया की पावन धरा को प्रणाम वंदन करता हूँ, माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। आज मेरी पंचायत से जो 2 विद्वान साथी राज्य की सेवा पूरी कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सम्मानित आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक सीबीओ साहब और विशेषकर मैं बबू गुलेरिया की धरा पर उन मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा जो आदरणीय भगवान सिंह जी और पूनम जी के मेहमानों के रूप में आज हमारे यहाँ पधारे हैं। तो उनका मैं पूरे बबू गुलेरिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरे विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, हमें मेरे पूरे घरों के कहीं है तो नहीं, क्योंकि साहब हैं के दिनों मोटी मोटी बातें के दिनी, पर हूँ ये तो जरूर कहना चाहूँगा कि ए 2 जगह साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वास्तव में ये हमारी स्कूल में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गौरवमयी सेवाएं रही है। विशेषकर लाल काफी टेम भगवान सिंह जी संस्था ने जब हमेशा फरमाया बहुत बढ़िया ऊंचाई नाथ लेगा है और बहुत अच्छो परीक्षा परिणाम लाल कई सालों देता रहा है। अंगी है नो मोटी खूबी है और मैं तो मेरी जिंदगी में वो अंगी पकड़ पहली बार स्कूल आए हो और अंगे सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की लाल 28 साल अंगे हाथे नौकरी कर रहे हो, तो मैं उन्हें कभी मेरा झूड़ा देखा को नहीं। वास्तव में इतने सुलझे हुए इंसान, ऐसे लगता है इनके पास में बैठ के यूं लगता है वास्तव में कोई बंदे में दम तो है। ऐसा व्यक्तित्व है सम्मान्य भगवान सिंह जी का। और पूनम जी को तो कहना ही कि पूनम जी की जना क्रियाकलाप दूजी देखू जना मने हमेशा क्या जो बिंडे की पार की आप बात की कि भाई बिंडे की पार की विकट परिस्थितियां हैं और वह विकट परिस्थितियों में पूनम जी पार पड़िया। और वास्तव में ये आदमी की हैंगो मोटी खूबी है, थोने हरदम हंसता मुस्कुराता मिली। और आप जना फोटो खींचाओ ने कोई स्टूडियो जाओ जना आपो ने वो फोटो खींचनी कह के थोड़ी सी चेहरे माथे स्माइल लो भाई अपने लिए मुश्किल है, पर पूनम जी 24 घंटा मुस्कुराता बैठे। कदी मिर्जे कितनी मोटी समस्या हुए आप मुस्कुराता रह के कौन हो जी जना हूं जोड़ो पूनम जी कौन हो गई। मतलब दुनिया में कदी कदी आप बड़ी विकट परिस्थितियों फंसा देना अपन लागे कि भगवान है कि नहीं है, आप थोड़ा डाउट हो जी। पर जना पूनम जी को कौन ठरके हुए जना मन लागे भगवान तो पक्को है, इनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्योंकि लोग जिद बैठा रहे हंसता हंसता मैं टीकू जी दुकान पर देखो कई बार एड़ा एड़ा की विभाग का काम हुआ जो महाबूटियों ने आवे को नहीं, क्योंकि जमानो ऑनलाइन वो है, सारा दर्पण का जमानो है। तो देखो जो डेरो के टकी करी होई। पर पूनम जी वो जी माता टीकू जी को
काम करने को तरीको भी कारण फटाफट काम हो। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, वैसे अभी राम सिंह जी कह रहे थे काफी टाइम हो गया है, आगे भगवान सिंह जी घर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है, तो कुल मिलाकर यो कह सकूं कि बहुत बढ़िया है। तो मैं अंत में आप दोनों के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ठर क्यों रही हो जो हमेशा क्या ठाकला अपो जो स्कूल के लिए तैयार होता जो बेगा उठियो आराम ठर क्यों रही हो। जे कोई पूछे कि भाई हमें तो स्कूल जाना कोनी की करो की करा जो टाइम निकालो, तो थे एक ही कह दियो कि लौटा हाँ लौटा रहा, कोई कमी नहीं। वास्तव में क्यों आदमी देखो थे घरे बैठे और मौजो झाल ले और ये अपनी सिर्फ बाउंड्री में सीमित हो गया, तो निश्चित तौर बात है बचे अगली मामलो जो है तो थाने बिल्कुल एकदम फ्री माइंड रहना है, ठरके रहना है। और पूनमजीत वैसे है ही मोजी हबा बस तुम है के कहूंगा एंड भगवान जी उन्हें खेत आता जाता रहे हेमो मुठ खासी दो हमारी पंचायत है, तो आपो ने भी ऐसा रहना है। और समय समय है जो हमें अपने पंजी फरमावा जो थे हमारे स्कूलों में आता रहियो, मारो मार्गदर्शन करता रहियो, मोने तो बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद है। और ऐसे विद्वान साथियों के सानिध्य जब बैठ के हम काम करते हैं तो बड़ा विश्वास रहता है, अपनी पीठ मत की मजबूत हाथ में तो काम करने को ठर को ही अलग लग रहे। तो मैं तो उम्मीद रखूं कि ठीक करो ना हमारे लिए कौन सी रिटायरमेंट बात देता रहियो, तो मैं दो नहीं। और विशेष करके मैं पीयू बाबू गुलेरिया का एक बार पुनः गांव के नागरिक की तरफ धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया सुंदर भव्य कार्यक्रम रखा, बहुत ही इन विद्वान साथियों को विदाई दी बड़ी शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया देश दाइजा भी दिया। तो यूं कुल मिलाकर बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने हम लोगों को बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। श्री पुनमाराम जी को देंगे, वो भी आगे आ जाएंगे। और श्री पुनमाराम कक्षा 12 के छात्र श्री पुनमाराम जी को गिफ्ट देंगे, वो भी आगे आ जाएंगे। कक्षा 12 के और कक्षा 12 का छात्र गणेश देव मानकर जो पुनमाराम जी को गिफ्ट देगा वो भी आगे आ जाए। कक्षा 12 के छात्र भगवान सिंह जी को। कक्षा 12 के छात्र पुनमाराम जी को। कक्षा 12 का छात्र गणेश देव मानकर वो भी आगे आए। और अब मेरा आग्रह रहेगा श्री पुनमाराम जी से जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कि स्टाफ साथियों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करवाएं। श्री आज हम सेवानिवृत्ति पर आपने जो भव्य ग्रामीण भाइयों और हमारे विशेषकर मुख्य रूप से सीबीयू साहब जो पधारे उनके साथ पूरे पीयू क्षेत्र के और राम सर के भी बब्बू गुलेरिया और राम सर के सब जो भी पीयू क्षेत्र से कौन पधारे और भाई गांव से सारे पधारे हुए हैं और हमारे में और इनके साथ बच्चे भी हैं। तो हम लगभग 38 साल की सेवा पूर्ण करने पर अब सेवानिवृत्त होने, इसमें आपने एक बहुत ही बड़ा भव्य समारोह रखा हमारे को सेवानिवृत्ति का।
मुझे तो बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने बड़ा इतना भव्य समय, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतना भव्य समारोह आप रखेंगे। बहुत बढ़िया रखा है, जिसमें आपने बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है जिसे अब मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। और बहुत ही आप सभी को मैं धन्यवाद का पात्र समझना चाहता हूं कि आपने इस तरह के कार्यक्रम में हमें भगवान सिंह और हमको यहाँ से रखा। और मैंने यहीं से शिक्षा प्रारंभ की थी, तीसरी जो होके दूसरी जो वहाँ से करते के होके यहाँ से व्याख्यातापद रिटायर हो रहा, यानी इसी स्कूल से। ये आप एक महत्वपूर्ण होता है कि इसी से ही शिक्षा प्रारंभ करके यहीं से ही व्याख्यातापद रिटायर हो रहा, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो ऐसा है कि शिक्षा के प्रति विशेष रूप से अगर रखते हैं कि अपने गवर्नमेंट में जिस तरह से बच्चों की नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूरी लगन से कार्य करते हैं तो बहुत कुछ बच्चों के लिए हो सकता है और बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और बनते हैं। और आपने इस भव्य समारोह में हमारे आज साथ विशेषकर तो पंजी साहब को भी बुलवाए और हमारे ग्रामीण तो सब भाई बहन हैं ही, और आपने भव्य प्रोग्राम, इन सब के बाद आपको मैं बहुत धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। और जय हिंद। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर, आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर। वो शख्सियत हैं आप जिन्हें सब सलाम करें, जिन्हें सब सलाम करें। तो पूनमाराम जी का कुछ व्यक्तित्व ही ऐसा रहा है कि हम सब बहुत इनसे प्रभावित हैं। धन्यवाद पूनमाराम जी। अब इस अगली कड़ी में हमारे पूर्व छात्र निम्बाराम हुड्डा, भगवान सिंह जी एवं पूनमाराम जी को कोई भेंट देना चाहते हैं। उनका आग्रह है कि वो इस मंच पे आएं। सुमन, सुमन, आज राहुल साहब को तेरे YouTube चैनल में आते हैं। अब इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा श्री भगवान सिंह जी से, वो भी अपने वाणी से। परम आदरणीय एवं हमारे मार्गदर्शक श्री पन्नाराम जी साहब और आज सेवानिवृत्त होने वाले हमारे व्याख्याता श्री पूनमाराम जी सियाग साहब, हमारे स्टाफ साथी, पूरे ब्लॉक की समस्त विद्यालयों से पढ़ाने वाले सभी सज्जनगण, हमारे क्षेत्र से पधारने वाले पूरे सज्जनगण और हमारे विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, और आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारा इस छोटे से कार्यक्रम में मान सम्मान बढ़ाया। इस कड़ी में मैं ये आप सभी को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मेरी बात बताता हूँ, सभी बालक भी सुनेंगे। देखो, मेरी जब शिक्षा प्रारंभ हुई थी उस समय हमारे माता पिता ने मेरे को बोला था कि यदि स्कूल जाओ तो स्कूल के टीचरों की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए। शिकायत स्टाफ की आती है, लाते हो तो फिर स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने आज दिन तक हमारे जितने भी गुरुजन थे उनका एक भगवान की तरह पूजन करते थे और उनका मान सम्मान करते थे और उनके सानिध्य में रहकर के विद्या अध्ययन करते थे। और यही कड़ी अपने को आगे बढ़ाती है। तो मैं पूरा जो आज के जो नवयुवक है, विद्यार्थी है, उन सबको बताना चाहूँगा कि अनुशासन में रह करके जब अपन आगे प्रगति करने के पथ पर चलेंगे तभी अपन उसमें
सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखो एक प्रकृति है, ये अनुशासन पर चलती है। पूरे पेड़ पौधे वृक्ष लताएं ये सब फल देते हैं, लेकिन मौसम चेंज नहीं करते। चाहे इसको अपन कितना भी सींच लें, पानी भी कितना भी पिला लें, लेकिन ये सब फल देते हैं समय पे। प्रकृति की बात बताता हूँ, ऊपर देखो ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड है, सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, ये सभी अनुशासन पर अच्छे पूरे अनुशासन पर चलते हैं, तभी ये पूरा संसार चल रहा है और अपने को पूरा फायदा मिल रहा है। और ये एक सेकंड भी रुक जाए तो फिर अपनी व्यवस्था है, अपनी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी अनुशासन में चलेंगे और हमेशा दूसरों के सुख को ध्यान में रखकर चलोगे कि हमारे जो ये व्यवहार है, हमारी जो ये गतिविधि है, इससे किसी दूसरे को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। इन बातों का यदि ध्यान रखकर चलेंगे तो जीवन के अंदर कभी असफल नहीं होंगे। और मैं आज अब समय को देखते हुए आप जितने भी ये महानुभाव पधारे हैं, हमारे यहाँ स्वागत सत्कार के लिए पधारे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय बचा करके और हमारे को सम्मानित किया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। और विशेषकर ये जो हमारा पीओ क्षेत्र है, इसके जितने भी अध्यापक साथी हमारे हैं, उन सबका जिन्होंने कड़ी मेहनत करके और ये व्यवस्थाएं हमारे लिए और हमारे साथी पूर्णमाराम जी की सेवानिवृत्ति के लिए, इसलिए मैं मेरी तरफ से और पूर्णमाराम जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा और हमारा मान सम्मान दिखाया। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। आप आगे भी हमारे साथ इसी ढंग से चलेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आपस में प्रेम भाव से चलेंगे। हमारे जो स्टाफ साथी है, उनसे मैं कहूँगा कि अपन इतने साल रहे, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं किसी विद्यालय में अनेक क्षेत्रों से आए हुए किसी परिवार के सदस्यों के साथ रह रहा था या फिर मेरे स्वयं के परिवार के साथ रहता था, वो मेरे को अनुभव नहीं हुआ। और इतना ही मेरे को प्रेम भाव दिया है यहाँ इस ग्राम की जो सज्जन पुरुष पधारे हैं, उन सभी ने। तो आप सबका मैं ऋणी हूँ और आपने मेरे को इतना सम्मान दिया, प्रेम भाव से मेरे को रखा एक बच्चे की तरह। देखो, मैं पूर्णमाराम जैसी बात बताई थी कि मेरी शिक्षा यहाँ से शुरू हुई थी, तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरी शिक्षण व्यवस्था यहाँ से चालू हुई थी। मैं जब ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया था, तब अस्थायी तौर पर 400 रुपए प्रति महीना के हिसाब से लगा था 1982-83 के अंदर, इसी स्कूल में प्रथम लगा था। और बाद में आज जो सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, वो भी इसी स्कूल में हो रहा हूँ। ये मैं मेरे खुद को भी धन्य समझता हूँ और आप जैसे जो महानुभाव थे, उनकी मैं सानिध्य में रहा, ये बड़े गौरव की बात है। और इस प्रकार करते करते मेरे को पता ही नहीं चला और आज मैंने 36 वर्ष 1 माह 14 दिन की सेवा पूरी करके अब बैठा हूँ। अब भी मेरा मन करता है कि आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी देखो गवर्नमेंट नहीं रख रही है। अब क्या घर में जब लट्टू फ्यूज होता है तो बाहर काफी नए लगाते हैं। तो देखो, जैसे जैसे अपन हम जाएंगे तो हमारे स्थान पर नए नए विद्वान आते रहेंगे और हम बड़े खुश है इस भाव पर। और हमारा भी आपके साथ हमेशा प्रेम भाव बना रहे। कोई भी हमारे लायक का हो तो क्या है, हमारे को बताते रहना, हम आपके लिए आधी रात के समय भी तैयार रहेंगे। और आपने जितना इतनी बड़ी व्यवस्था की है और आप सभी हमारे सज्जनगण और सब प्यारे साथी पधारे हैं, उन सब का मैं मान सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप जितने भी सज्जन हैं, अब सब वहाँ अपने घर पधारेंगे और वहाँ अपनी जैसी व्यवस्था चाय पानी करके आएंगे और बच्चों के लिए भी मिठाई की व्यवस्था करेंगे। अभी देखो स्कूल में छुट्टियां चल रही है, जैसे स्कूलें खुलेगी तो उनके लिए हमारी तरफ से मिठाई की व्यवस्था करेंगे, हम पूर्ण करेंगे। जैसे आप ऐसे मत सोचना कि इनको कह रहे हैं और हमारे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके लिए मिठाई की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि दूध का समय भी ज़्यादा